स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। रांची जिला के बुंडू थाना परिसर में शनिवार को एसडीपीओ अजय कुमार के देखरेख में पुलिस मेंस एसोसिएशन का मतदान कराया गया। वैसे मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव आदि के लिए अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस बल लाइन लगाकर अपने अपने मतदान किए। एसडीपीओ की देखरेख में मतपेटी का निर्माण किया गया। करीब 11 बजे से चुनाव प्रारंभ हुआ। बुंडू से दिनेश हजाम की रिपोर्ट। किस चीज़ से चुनाव हो रही है? पुलिस मेंस एसोसिएशन जो हमारे जो कांस्टेबल्स और उनके हवलदार्स के जो एक एसोसिएशन होता है, आज उसका चुनाव पूरे रांची ज़िले में हो रहा है, जिसमें रांची पुलिस केंद्र में उसमें जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए रखा गया है। बाकी सभी अनुमंडल स्तर पे जो भी थाने हैं उसके लिए अनुमंडल स्तर पे रखा गया है। यहाँ बुंडू अनुमंडल के लिए बुंडू थाने में आज यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें लगभग 8 पद है। सभापति, उपसभापति, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक, केंद्रीय सदस्य, इन सभी पदों के लिए यहाँ चुनाव होना है और वह प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूहातू गांव के किनारे रविवार को पुलिस द्वारा एक लाश बरामद किया गया। वैसे लाश की पहचान बुंडू थाना के तिलाई पीढ़ी निवासी 27 वर्षीय चरण लोहरा के रूप में की गई। घटना की खबर मिलते ही बुंडू डीएसपी अजय कुमार घटना स्थल पहुंचे और तहकीकात में जुट गए। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक टाटा के किसी कंपनी में काम करता था। शुक्रवार को ही टाटा से गांव लौटा था एवं बड़े भाई विनोद से बाइक लेकर बुंडू मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने के लिए गया और किसी होटल में कुछ दोस्तों के साथ खाना खाया भी था। वैसे पुलिस ने घटनास्थल से उसके बाइक को भी बरामद कर लिया है। बाइक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बाइक को जलाने का प्रयास किया गया था। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पत्थर से कूचकर उसे मार दिया गया है। वैसे डीएसपी ने बताया कि हत्या की हर पहलू पर जांच की जा रही है एवं बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन भी किया जाएगा। बुंडू से दिनेश हजाम। तिलाई पीढ़ी का रहने वाला चरण लोहरा नाम का व्यक्ति है, जिसकी हत्या कल रात में कर दी गई है। ये मनसा लोहरा तिलाई पीढ़ी का मनसा लोहरा का लड़का है और ये टाटा में रह के काम करता था और ये परसों ही अपने घर पे आया हुआ था और कल अपने बड़े भाई विनोद के साथ में कुछ खाया पिया दोपहर में। उसके बाद ये अपनी बाइक इसकी ख़राब थी, एक दोस्त से बाइक लिया था, उस बाइक को वो बनवाने के लिए बुंडू गया। बुंडू से आने के बाद फिर बंजारा बाज़ार में ये अपने कुछ लोगों के साथ में खाया पिया। उसके बाद ये बंजारा बाज़ार से पास में ही यह स्थान है। ये काफ़ी रोड से लगभग 100 मीटर अंदर में ये काफ़ी झाड़ी वगैरह है यहाँ पे। इसको नीचे ला के लगता है बहला फुसला के किसी इसके दोस्त या जानकार लोग ही इसको यहाँ पे ला के इसकी विलिंगली इसकी हत्या किए हैं और वहाँ पे पत्थर से कूचकर सर पे मार के इसकी हत्या की गई है। उसके डेड बॉडी के पास में बाइक भी है जिसको बनवाने के लिए ले गया था और जहाँ पे ये उसका डेड बॉडी है उसके आसपास लगता है किसी से गुत्थम गुत्था इसकी उठापटक भी हुई है। उसका भी वो निशान वहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग सारे पहलुओं पे इसकी जांच कर रहे हैं और जो पता चलता है कि इसका किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा वैसा था नहीं और इसके पीछे कोई जानबूझ के किसी ने इसको बहला फुसला के यहाँ पे ला के और इसकी हत्या की है। हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही जल्द जो भी मर्डर है वो पकड़ा जाएगा। सर कौन सा जगह है यहाँ जहाँ हत्या हुई? ये बारूहातू रोड बंजारा बाज़ार के पास में यह रोड है, जो कि यह सरजमडी चुर्गी यह रोड चला जाता है और यह सुनसान प्लेस है। रात में काफ़ी इस रोड में किसी का आना जाना नहीं होता है। बाइक को भी जलाने का प्रयास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे में उनके काफिले पर पत्थर बरसाने से देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जिससे देश के कोने कोने से विरोध के सवाल उठ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाल के मुख्यमंत्री ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका जा रहा है। आज सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में भी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के प्रखंड अध्यक्ष श्यामल पटनायक की अध्यक्षता में राजनगर सिद्धू कानू चौक के समीप बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष ध्रुव राज कैवर्त के द्वारा की गई। जीटीएन के लिए दीपक महतो की रिपोर्ट। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय प्रशासन लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद बंगाल सरकार होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ममता बनर्जी मुर्दाबाद। बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। होना चाहिए होना चाहिए। ममता बनर्जी हाय हाय जागरूकता अभियान जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के सदस्यगण हैं, हमारे राजनगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्यामल पटनायक जी और जिला के जिला उपाध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा जी और महापात्रो जी जिला मंत्री जी हैं। आज हम लोग का यह कार्यक्रम जो हुआ है पुतला दहन ममता बनर्जी का किए हैं। बंगाल सरकार का जो टीएमसी सरकार है उनके कार्यकर्ता के द्वारा सरकार के बीजेपी सरकार के जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी और विजय बर्गे जी काफिले में उनका एक बहुत ही निंदनीय हमला किया गया, जो ही बहुत ही पूरे हमारे देश में उसकी निंदा के पात्र हैं। इतना सुरक्षा के बावजूद भी 73 साल आज़ाद होने के बाद भी इस तरह का घटना क्या बोला जाए, एक शर्मनाक है और हीनता बहुत ही हीन और मानसिकता का परिचय दे रहा है। तो इस तरह के लिए हम लोग चाहते हैं, पूरे संगठन के तरफ से चाहते हैं कि वहाँ जो हो निष्पक्ष चुनाव हो और राष्ट्रपति शासन बंगाल सरकार के वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज यहाँ पुतला दहन इसलिए किया गया, राजनगर प्रखंड के जितना भी प्रखंड कमेटी है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं साथ में, कि कुछ दिन पहले जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे कुछ काफिला लेकर पश्चिम बंगाल में गए थे और वहाँ पर जो जानलेवा हमला किया गया शर्मनाक भी है और असंवैधानिक भी है। इसीलिए हम ममता बनर्जी का पुतला दहन किए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, निष्पक्ष चुनाव हो, यही लागू हम लोग करते हैं, मांग करते हैं। यदि शासन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से भाजपा सरकार आने वाला है। कुआली थाना क्षेत्र में मानगो पुरुलिया रोड के रहने वाले दो लोग आसिफ खान और अशफाक सिद्दीकी की बाइक आपस में टकराने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को हल्दी पोखर के नर्सिंग होम पहुंचाया गया। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। अभी ये गाड़ी आ रही है, इसके लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया है और नहीं लग रहा है, बड़ा बाबू आ रहा है थाना से। जमशेदपुर में वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जाने माने संत श्री ब्रज रज कुमार के जन्मोत्सव के अवसर पर गरीब छात्र छात्राओं को मोबाइल भेंट की गई। मोबाइल लगभग 20 जरूरतमंद बच्चों को दी गई ताकि गरीब बच्चे मोबाइल के सहारे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। जमशेदपुर से मीता वर्मा। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पास मोबाइल नहीं है और आज के कोरोना टाइम में जो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उनको हमने ये फ़ोन बांटे हुए हैं। तो मैडम ये जो बच्चों को इनको चिन्हित कैसे किया आपने? यहाँ की जो मैम है उनको हमने पूछा कि जो बहुत ज़रूरतमंद कम इंटेलिजेंट जिनके पास नहीं है फ़ोन्स, उनके टीचर के द्वारा हम लोग को ये बात पता चली। क्या ये मुहिम यहीं तक रह गया, आगे के भी सरकारी स्कूलों में भी ये किया जाए? रोटरी क्लब की तरफ से भी किया हुआ है और अब हम लोग विवायो की तरफ से ये जस्ट बिगिनिंग है और आगे लेके जाएंगे और हेल्प करेंगे बच्चों को। क्या नाम हो गया मैम आपका? अल्पा पारे, प्रेसिडेंट।